आज से मैं समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के ऊपर ही आधारित एक एक्सरसाइज है चित्रकला। तो इन प्रश्नावलियों को मैं है वो आपको पढ़ाऊंगा और इस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये जो प्रश्नावलियां है वो कम से कम 25 से 30 नंबर कवर करती है आपके। तो जब तक आपका स्कूल नहीं खुलता है तब तक मैं इन पर वीडियो है वो प्रॉपर वीडियो बनाकर लेकर आता रहूँगा और आप इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ें ताकि स्कूल अगर स्टार्ट हो जाएंगे तब भी आपको अलग से इस पर ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना तो अपन है कि जब तक स्कूल खुले तब तक हमें 25 से 30 नंबर कवर हो जाए, ये अपन पहले ही कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अपन है वो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक एक करके, वैसे आपको मैंने हैंड रिटन जो वीडियो बनाया था उसके अंदर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको समझाए थे, लेकिन मैं एक एक फॉर्मूले को वापस यहाँ पर अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इंटीग्रेशन की एक एक एक्सरसाइज पर अपन काम करेंगे, प्रत्येक एक्सरसाइज पर काम करेंगे। जैसे कि अपन क्लासरूम में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो है वो लेकर आता रहूंगा। इसलिए आप जुड़े रहे और व्यवस्थित नोट्स बनाकर है वो अपनी पढ़ाई को घर पे जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन है वो एक एक फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है वो इसका जो डिफरेंशिएशन का जो मेन फॉर्मूला है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो d by dx x की पावर n, d by dx x raised to n, ये मेन फॉर्मूला है। और इस मेन फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बनते हैं। अगर ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको आगे कहीं पर भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर है वो सबसे पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि d by dx क्या है। d by dx है वो डेरिवेटिव, इसको अपन कहते हैं अवकलज, ठीक है। तो d by dx इसी तरह से अपन इसको d by dy भी बोल सकते हैं। अगर y के सापेक्ष अवकलन करवाना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो d by dx, d by dy, d by dz, इस तरह से अपन है वो जैसा वो कहेगा उसके सापेक्ष अपन अवकलन करवा सकते हैं। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करवाने को कहेगा वो अपने क्षर राशि कहलाएगी, और उसके अलावा जितनी भी राशियां होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, अक्षर राशियां होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सबसे पहले अपन है वो यहाँ पर x की घात n का डिफरेंशिएशन करवाते हैं, पहले ही फॉर्मूला इसका। तो ये जो n है वो आगे आ जाएगा, यहाँ आगे आ जाएगा, और ऊपर n जब आगे आ गया तो n में क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1, n डॉट x की पावर n माइनस 1, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको अपन को अच्छी तरह से समझना है और इस फॉर्मूले पर अपन एग्जांपल लेकर भी इसको और अपन क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करवाना, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे x की पावर है उसी तरह से x की पावर 5 है। तो x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करवाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इससे अगर अपन कंपेयर करें तो n की जगह यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 है। तो क्या हो गया, n आगे आ जाता है और n में से 1 कम हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से 5 आगे आ जाएगा और 5 में से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 डॉट x की पावर 4, ये इसका रिजल्ट हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, कहीं पर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब इसके ऊपर अपन और एग्जांपल समझे तो d by dx x की पावर 3। तो अब इसका सीधा आप आंसर बता दो क्या होगा, x की पावर 3 का क्या हो जाएगा रिजल्ट, सीधा 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर अपन को इस तरह से छोटी छोटी स्टेप सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, इसलिए आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपन को ऐसे आदत डालनी है कि अपन डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख सके दिमाग में कैलकुलेशन करके। तो जितना आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वहां पर टाइम सेविंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर होगा, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे उतना ही आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की ओर जाओगे और उससे आपका टाइम भी बचेगा और सही समय पर अपना पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी तरह से इसके ऊपर जैसे अपन और एग्जांपल ले, d by dx x, सिर्फ मैंने d by dx x लिखा, x है तो x के ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई है तो कितनी घात मिल जाएगी, 1 पावर, पता है ना, जिसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक घात रहती है। तो d by dx x की पावर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा और यहाँ पर 1 आगे आ गया तो इस 1 में से एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे वही फॉर्मूला n आगे आएगा तो n में से कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डॉट x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमेशा अपन को याद रखना है कि x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1, y का y के सापेक्ष अवकलन 1, z का z के सापेक्ष अवकलन 1, t का t के सापेक्ष अवकलन 1।
ठीक है ना। तो खुद के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ये अपन को है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और वो कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पावर 1 होगी वो आगे आएगा, एक माइनस हो जाएगा, इस तरह से x की पावर 0 हो जाएगी, वो 1। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। यहां पर जैसे कि मेरा नाम है, अब इसके ऊपर पावर 0 कर दी तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर 0 पावर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी रिजल्ट का अगर ऊपर उसके पावर है वो 0 है, ठीक है ना, किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से x की पावर 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 होगी। तो इस तरह से अपन को है वो यहाँ पर काम करना है। इसी तरह से इस पर और अपन एग्जांपल लें तो x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर को अपन इस तरह से लिखिए, मतलब अगर इसी की जैसा एक दूसरा एग्जांपल है 1 पावर की जगह और दूसरी पावर को अपन ने दे दी, जैसे यहाँ पर तो क्या थी 5 घात 3 घात 1 घात, अब यहाँ पर परिमेय के रूप में, ठीक है, बटाबटी के रूप में मैंने पावर ली है, क्योंकि x के ऊपर रूट है, रूट का मतलब x के ऊपर कितनी पावर मानी जाएगी, x के ऊपर पावर कितनी मानी जाएगी, हाफ पावर मानी जाएगी, ठीक है ना। x के ऊपर घात कितनी है, आधी घात है, रूट इस पर रूट है यहाँ पर। तो d बाई डी एक्स, इसको वापस अपन इस तरह से लिखेंगे x की पावर हाफ, ठीक है। रूट को अपन ने क्या लिखा x की पावर हाफ। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हाफ पावर है वो क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, और इस हाफ पावर में से 1 है वो क्या हो जाएगा माइनस, फिर हाफ एज इट इज रह जाएगा, और x हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब ये जो पावर है माइनस की, जब इसको अपन है वो प्लस बनाना चाहेंगे तो इसको अपन का डिनोमिनेटर में भेज देंगे, हर के अंदर भेज देंगे। ये अभी न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर 1/2 इसको अपन ने जैसे यहाँ भेजा तो ये हर में आ जाएगा, और हर में आते ही ये पावर क्या होगी प्लस की होगी, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 रूट ऑफ x। तो कुछ एक रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनको अपन को डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज आता है। चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें, चाहे अभी अपने आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें, तो अपन को कुछ रिजल्ट है वो डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। जैसे रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये मैंने कुछ एक आपको 11th में भी पढ़ाए थे, अपने सीमा और आउटवर्ड्स वाली जो एक्सरसाइज थी, सीमा वाली लिमिट वाली, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूले भी बताए थे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए थे। और आपने फिजिक्स 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होता है, उसके अंदर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ते ही हो, लेकिन वो वर्क कैसे करते हैं, वो उनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो सीखना जरूरी है क्योंकि अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बारे में। तो यहाँ पर है वो रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये आपको लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है ना। x का x के सापेक्ष 1 होता है वो तो है। अब इसी तरह से अपन ये ले d/dx रूट x की जगह जैसे अपन ने लिया 1/x, तो 1/x का भी डिफरेंशिएशन अपन को डायरेक्ट याद रखना चाहिए क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। इसको और इसको, इन दोनों को आपको हमेशा याद रखना है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट ऑफ x। अब ये भी कैसे हुआ, इसका भी वही प्रोसेस है, जैसे देखो यहाँ पर d/dx क्या लिखा था मैंने 1/x, तो 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं x इनवर्स, इसको अपन ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा -1 पावर हो जाएगी। अब ये जो -1 पावर है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा -1 पावर आगे आ जाएगी और इसमें से वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया -1.x⁻², और माइनस और x की पावर -2 को पॉजिटिव बनाना है तो अपन डिनोमिनेटर में इसको भेज देंगे, तो 1/x²। जो रिजल्ट अपन ने पहले यहाँ पर ये निकाला था। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर अगर हजारों लाखों सवाल बना दे इस फॉर्मूले पर तो अपन इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल इसके जैसा ही फॉर्मूला अपन इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे x की पावर n वाला। तो अपन को ये कंपैरिजन कर करके इन दोनों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सूत्रों को याद रखना है, उससे जल्दी याद भी हो जाएगा। वो अपन इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तब उसमें अपन उसकी बात करेंगे। तो ये आपको अच्छे से है वो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। माइनस पावर में अपन ने लेकर देख लिया, यहाँ 1/x मतलब x की पावर क्या होगी -1, माइनस घात में भी लेकर देख लिया, प्लस घात में भी लेकर देख लिया है वो, और परिमेय वाली घात में भी लेकर देख लिया अपन। तो हर तरह से अपन ने इस एक फॉर्मूले पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन ने लेकर इसको सॉल्व किया। अब अपन बात करते हैं, ये तो है फर्स्ट फॉर्मूला, अब अपन सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं
डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स। डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पर है वो ई रेज टू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई रेज टू एक्स ही होता है। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ई रेज टू एक्स। कोई भी सीजन हो हमेशा ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही रहता है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद में अपन लॉग वाले फंक्शन की बात करें, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई बेस टू एक्स। लॉग ऑफ ई बेस, अगर किसी की बेस नहीं भी दे रखी है तो बेस है वो ई मानी जाती है, ठीक है। और ई के अलावा अगर कोई बेस दे रखी है तो वो भी अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 1 बाई एक्स। ये एक्स है वो ऊपर था, गिर के वो कहां आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। एक्स है वो हर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से अपन है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अपन बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी तरह से है वो डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का अगर अपन को डिफरेंशिएशन करवाना है, ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है यहाँ पर ए है वो कांस्टेंट है, ठीक है, बेस में, और इसकी पावर है वो एक्स, और एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म, चर राशि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो अपने वेरिएबल टर्म होगी, चर राशि होगी। और उसके अलावा जितने भी जो भी अपन को यहाँ पर है वो अवयव दे रखे होंगे, एलिमेंट दे रखे होंगे, या जो भी रिजल्ट दे रखा होगा वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर ए है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, अचर राशि, और एक्स क्या है, चर राशि। तो यहाँ पर अपन को है वो एक्स का जो है ए की पावर एक्स का एक्स के साथ एक डिफरेंशिएशन करवाना है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एज इट इज log ऑफ e बेस टू a, ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपन को है वो याद रखना है। इसी तरह से a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x एज इट इज ऐसे कैसे आ जाता है, और उसी के मल्टीपल में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है log ऑफ e बेस टू a, मतलब log a, ठीक है ना। तो ये अपन को सूत्र याद रखना। अब इसके ऊपर भी अपन जैसे बहुत से क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे इस फॉर्मूले पर ही अपन e की पावर x का फॉर्मूला प्रूफ करना देखते हैं कैसे आएगा e की पावर x का फॉर्मूला। तो जैसे कि अपन ने लिया था d बाई डी एक्स e की पावर x, ठीक है, बिल्कुल इसी से अपन कंपेयर करते हैं। d बाई डी एक्स a की पावर x की जगह वहां पर क्या हो गया, e की पावर x, मतलब a की जगह वहां पर क्या है, e, ठीक है, उसको अपन को इस फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या कहता है, a की पावर x एज इट इज। तो ठीक इसी तरह से e की पावर x एज इट इज। फिर उसके बाद में log ऑफ e बेस टू a। तो यहाँ पर है वो log ऑफ e बेस टू a की जगह यहाँ पर अपने पास में क्या है, इसको कंपेयर करें। यहाँ पर a की पावर x है और यहाँ पर e की पावर x है। तो फॉर्मूले में यहाँ पर a आएगा, तो a की जगह यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, e दे रखा है। तो log ऑफ e बेस टू e, a की जगह यहाँ पर e आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, e की पावर x डॉट 1 इज इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि e की पावर log ऑफ e बेस टू e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, अपन को पता है। log ऑफ e बेस टू e 1, log ऑफ 10 बेस टू 10 1, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा है क्या रहता है, 1 रहता है। ये अपन को एक बात ध्यान रखना है। तो e की पावर x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर। तो इस तरह से अपन ने इस फॉर्मूले को a की पावर x के फॉर्मूले के आधार पर प्रूफ किया। अगर अपन a की पावर x का और कोई दूसरा एग्जांपल लेकर सॉल्व करना चाहें, जैसे कि अपन ने ले लिया 5 की पावर x, 5 की पावर x का अपन को डिफरेंशिएशन करवाना है। तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a की पावर x, फिर क्या होगा log ऑफ e बेस टू a, फॉर्मूले के अनुसार a की पावर x log ऑफ e बेस टू a। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन को सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा होगा, पहले आपको समझना होगा कि कौन से फॉर्मूले पर है वो फंक्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई होगा, वो एक विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन पर और लॉगरिथमिक फंक्शन पर जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको प्रूफ करवाए, ठीक है। कैसे अपन उनको यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आगे है वो आपको है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है
उसके ऊपर फॉर्मूले बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन उसमें भी आपको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ठीक है।